मैं कुछ डिजिटल मार्केटर्स के लिए करियर कोचिंग के सेशंस ले रहा था, क्योंकि मैं करियर एडवांसमेंट में प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ। तो वहाँ पर निकल के आई बात कि हमें परसुएशन स्किल्स के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे करियर एडवांसमेंट के लिए परसुएशन और निगोसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो उनके करियर डेवलपमेंट के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स निकालने थे और मुझे याद आए भगवान कृष्ण, मास्टर परसुएडर, मास्टर नेगोशिएटर। और मुझे कुछ एग्जांपल्स देने थे जहाँ पर उन्होंने कैसे परसुएशन को, जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग या कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन की फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है, किसी के भी करियर एडवांसमेंट के लिए परसुएशन और नेगोशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हम कृष्णा से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे महाभारत में परसुएशन और नेगोशिएशन स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट किए। तो सबसे पहले तो उनका जो सबसे मुश्किल क्लाइंट था वो था उनका प्रिय दोस्त अर्जुन। तो अर्जुन को उन्होंने कैसे परसुएट किया और कैसे उससे निगोशिएट किया कि तुम्हारे लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने ही परिवार के लोगों को, अपने गुरुओं के विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े। और यहाँ पर उन्होंने रीफ्रेमिंग द पर्पस यूज़ किया। ऑन द बैटलफील्ड अर्जुना हेजिटेड टू फाइट फीलिंग गिल्टी अबाउट किलिंग रिलेटिव्स। कृष्णा रीफ्रेम्ड द सिचुएशन। दिस वॉज नॉट अबाउट किलिंग फैमिली बट अबाउट परफॉर्मिंग धर्मा एंड अपहोल्डिंग द राइटियसनेस। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया कि ये तुम एक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, ये तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। उस पर्सनल लड़ाई को उन्होंने एक धर्म युद्ध में कन्वर्ट कर दिया। और सबसे बड़ा जो गोल है वो तो अपने धर्म को पूरा करना ही है। सो दैट बिकेम वन ग्रेट lesson, and this is one great lesson for all the marketers, all the people who want to advance their career, that they should go into whatever fields they want to go as if they are pursuing their dharma। धर्म से बड़ा तो कोई लक्ष्य है ही नहीं कि भगवान ने जो हमें बनाया है उसके लिए, हम जिसके लिए बनाया है वो काम पूरा करें। सो दैट्स हाउ ही डिड। ही reframed the purpose that it wasn't just a small thing but he was fulfilling his own dharma। Then second example is that of कर्ण, कि कर्ण को उन्होंने किस तरह से परसुएट किया। अपीलिंग टू आइडेंटिटी। नाउ दिस इज़ अगेन वन बिग थिंग, जहाँ पर किसी को परसुएट करने के लिए या निगोशिएट करने के लिए वी रीफ्रेम द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। कृष्णा रिवील्ड टू कर्णा दैट ही वॉज कुंती's son and rightful heir to the throne, appealing to his identity, honor and values। तो कर्ण को पता नहीं था कि वो भी एक कुंती पुत्र है और इस दृष्टि से वो पांडवों का भाई हुआ। तो यहाँ पर उसे परसुएट करने के लिए कृष्णा टोल्ड दिस रियलिटी टू हिम कि तुम्हारी आइडेंटिटी वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो अगर हम किसी को परसुएट कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है और ये बोल रहे हैं कि, जैसे बच्चों को कई बार डांटते हुए बोल देते हैं कि तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी आइडेंटिटी हम लोग कमज़ोर कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कुछ बड़ा काम करें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट देम एंड ऑलवेज टेल देम दैट दे हैव अ बिगर आइडेंटिटी विच they should pursue and accordingly they should act। The third thing is about forgiving people, persuasion through forgiving। Krishna tolerated 100 insults from Shishupal before acting, reframing tolerance as patience and justice। Now this is again one big lesson for all of us। Sometimes we have to go beyond the call of duty and beyond the set rules and regulations related to any institution। तो यहाँ पर माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को किसी गलती के लिए माफ़ कर देते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो वो एक कमज़ोरी है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने उसको एक पेशेंस की दृष्टि से और पेशेंस के रूप में बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार कई क्लाइंट्स हमें समय पर पैसा नहीं देते
वो एक एक्स डेट प्रॉमिस करते हैं कि इस डेट पर हम आपको दे देंगे। तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं और वो क्रेडिबल क्लाइंट है जिसके साथ आप लेट्स से 5-6 साल काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं पेमेंट के साथ में, और इसमें रिस्क भी है कि हो सकता है वो ना दे। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी है और रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म है, तो हम उसको ये टाइम दे सकते हैं, इवन इफ़ अगर हमारा पर्सनल वैल्यू सिस्टम ये है कि भाई हमें समय पर पैसा मिलना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग विच anyone can apply in his business, and as a businessman or as a professional, sometimes we have to show flexibility by showing this kind of patience as Krishna did with Shishupal. The next thing is about peace negotiation, जहाँ पे कृष्ण ने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरह से अपनी बात को रखा। तो जब दुर्योधन के पास वो गए, कृष्णा आस्क्ड दुर्योधना फॉर जस्ट 5 villages फॉर पांडवास, रीफ्रेमिंग अ मासिव क्लेम इनटू अ फेयर मिनिमल आस्क। सो वो आधा आधा राज्य बांटने वाली बात हो रही थी और दुर्योधन नहीं माना, तो कृष्ण ने यहाँ पर बोला कि चलो ठीक है, तुम 5 गांव ही दे दो। नाउ दिस इज़ जस्ट टू टेस्ट अ पर्सनस इंटेंट। अगर कोई आधा नहीं दे रहा तो शायद वो 5 गांव भी नहीं देगा, और वो उसने नहीं दिया। एंड दैट इज़ वॉट कृष्णा यूज्ड हियर, बट देन ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन कैन यूज़ MVP और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी टू निगोशिएट। सो इन निगोशिएशन कहीं से अगर बात आगे बढ़ानी है तो कोई ना कोई तो मुद्दा लाना पड़ेगा और कोई ना कोई नया इन्वेंशन, कोई ना कोई नया बात बोलना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ no point, if there is such a situation where a person is not able to move further, then one has to come up with an MVP which may kind of change the scenario. The 5th example is that of Bhishma's fall, कि भीष्म को हराने के लिए उन्होंने उन्हीं के वचन का फ़ायदा उठाया। कृष्णा एडवाइज अर्जुन टू प्लेस शिखंडी इन फ्रंट ऑफ भीष्म यूजिंग भीष्मा's वो अगेंस्ट हिम। तो भीष्म ने ये शपथ ली थी कि वो किसी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे या शस्त्र नहीं चलाएंगे, और इसको कृष्ण ने एक शील्ड की तरह यूज़ किया। उन्होंने अर्जुन के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया जो उनके लिए एक शील्ड का काम किए। सो इन नेगोशिएशन वी हैव टू यूज़ आवर स्ट्रेंथ इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर, and we need to know the opponent and his limitations very clearly. एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ कृष्ण ने अपनी ही बात को बदला। उन्होंने शपथ ली थी कि वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार भी उठाया। दो कृष्णा vowed not to fight, he charged with his Sudarshan Chakra to protect Arjun, reframing it as loyalty to dharma. तो जो मेरे शब्द हैं वो मेरे ईगो का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द मेरे धर्म से बड़े नहीं हैं, ये कृष्ण ने बताया। तो एक समय पर उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपनी बात के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, तो वो गए। एंड दिस इज़ समथिंग विच शोज़ फ्लेक्सिबिलिटी, विच शोज़ dedication to a larger purpose than being a slave of one's own ego. तो ये कुछ करियर से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं, और जो भी बंदा अपना करियर एडवांस करना चाहता है या करियर बनाना चाहता है, उसे ये कृष्ण के गुणों को अपने साथ में लेके चलना चाहिए। तो परसुएशन, नेगोशिएशन हमारी लाइफ का हिस्सा है, और कृष्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस दिशा में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।